Complementary angles, exercise 8.3 from your NCERT book. The definition of complementary angles. Two angles are said to be complementary if their sum or difference. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. This is the definition of complementary angles. If A and 90 degree minus A are two complementary angles, because जब आप इनको ऐड करेंगे तो A plus 90 degree minus A becomes 90 degree. Now in a right angle triangle, if this angle is 90 degree, this is called as hypotenuse. If this angle is A, this is 90 degree minus A and this is 90 degree. Because sum of angle of a triangle is 180 degree. अब sine 90 degree minus A, opposite side is AB upon AC. And from here it is clear that cos A is adjacent side upon hypotenuse. It means sin 90 degree minus A is cos A. Similarly, cos 90 degree minus A is sin A. Because cos की जब आप definitions लगाएंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जब साइन के लगाएंगे तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सेकेंड है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए इज कॉट ए एंड कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज टेंजेंट ए. मीन साइन कॉस में कनेक्टेड है, टेंजेंट कॉट में. सीकेंट SEC सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज कोसीकेंट ए and cosecant 90 degree minus A is secant A. If two angles are complementary, then add CO if absent. Add means जैसे sine will change to cosine. Tangent will convert it to cotangent. And secant will convert it to कोसिकेंट. ऐड CO का मतलब है कि साइन के आगे CO लगा देंगे. टेंजेंट से कोटेंजेंट का मतलब है स्पेलिंग का CO लगा देंगे. एंड अगली डेफिनेशन है रिमूव CO. मीन कॉस विल बी कन्वर्टेड टू साइन, कॉट विल बी कन्वर्टेड टू टेंजेंट एंड कोसिकेंट विल बी कन्वर्टेड टू सीकेंट. ये इसको लर्न करने का तरीका है. साइन कन्वर्टेड होगा कॉस में, टेंजेंट कन्वर्टेड होगा कॉट में, कॉट कन्वर्टेड होगा टेंजेंट में, कोसिकेंट कन्वर्टेड होगा सीकेंट में, सीकेंट कन्वर्टेड होगा कोसिकेंट में. सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड आइडेंटिफिकेशंस भी इसमें यही रहती है कि व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशंस. अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इफ आई टेक इवेल्युएट, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल इवेल्युएट टेंजेंट 65 डिग्री upon cot 25 डिग्री. सबसे पहले आप यहां पे ये चेक करेंगे कि 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री 90 डिग्री है या नहीं. स्टेटमेंट से आप गिवन एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे. 65 और 25 खाली एंगल्स लेंगे. फिर बड़ा एंगल 65 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री. It means tangent will be reduced to
90 डिग्री माइनस 25, और नीचे वाली टर्म को हम चेंज नहीं करेंगे। तो कॉट 25 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री, आंसर इज योर 1। आर्गुमेंट दे सकते हैं बिकॉज टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की आर्गुमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ sin 3a is equal to cos of a minus 26 degree, find the value of a. Find a. देखिए सॉल्यूशंस में sin 3a is equal to cos of a minus 26. अब sin 3a can be written as cos of 90 degree minus 3a. Because cos 90 degree minus a will be equal to sin a. फार्मूला लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। दिस इंप्लाइज 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू 4a। 4a इज इक्वल टू 116 डिग्री। a will be equal to 29 degree. This is your answer. इसी तरीके से सेम क्वेश्चन ही आपका एक्सरसाइज 8.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट है टेंजेंट 2a if tangent 2a is equal to cot of a minus 18 degree, find a. सिंपल है, आप टेंजेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज cot of 90 डिग्री माइनस 2a is equal to cot of a minus 18 degree, because tangent of 90 degree minus a is equal to cot of 90 degree minus a is equal to tangent। इसको कन्वर्ट किया, यहां पे इसको कन्वर्ट किया था। तो दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 2a is equal to a minus 18 degree. This implies 108 degree is equal to 3a. This implies a is equal to 36 degree. औरली भी आप कर सकते थे कि दोनों एंगल का इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री होता है। आप उस तरीके से भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ही क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉट बी, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट ए को आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b, बिकॉज आपके पास वही स्टेप आएगा cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू टेंजेंट ए। दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b
So this implies A plus B is 90 degree. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए. कि इफ secant 4a is equal to question number 5, if secant 4a is equal to cosecant of a minus 20 degree, find a. This can be written as cosecant of 90 degree minus 4a is equal to cosecant of a minus 20 degree, because cosecant of 90 degree minus a is equal to secant a. 90 degree minus 4a is equal to a minus 20 degree. 5a is equal to 110 degree. A is equal to 22 डिग्री. ये टर्म शिफ्ट कर लेना यहाँ पे कि 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री 4a प्लस a. इसी तरीके से आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11 है. Example number 11, express cot 85 and cos 75. Cot 85 and cos 75 in terms of trigonometric ratios, in terms of trigonometric ratios of angle between 0 degree and 45 degree. देखिए cot 85 can be written as tangent of 90 degree minus 5 degree. इसको कॉट ही लिखो अभी, क्योंकि 90 माइनस 5 85, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज योर 75. दिस इज टेंजेंट 5 डिग्री एंड दिस इज साइन 15 डिग्री. तो ये एक्सप्रेस आपके पास हो गया. एक्सरसाइज में ऐसा हमारे पास क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. Sine 67 plus cos 75. It can be written as sine
90 degree minus 23 degree and cos 90 degree minus 15 degree. So this will be cos 23 degree plus sin 15 degree. ये क्वेश्चन नंबर 7 है. मतलब मुश्किल नहीं है, एक एक लाइन के ही क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में. Question number 6. If ABC are the interior angle of a triangle ABC, if A, B and C are interior angles of triangles ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले सकते हैं सॉल्यूशंस में sin B plus C by 2. साइड में हम एक्सप्लेन करेंगे A plus B plus C is 180 degree. Sum of interior angles of a triangle. This implies B plus C is 180 degree minus A. B plus C by 2 will be equal to 180 degree minus A divided by 2. That is 90 degree minus A by 2. So this sin B plus C by 2 can be reduced as 90 degree minus A by 2, and cos 90 degree minus A by 2 is cos A by 2 and is your right hand side. Question number 2. First part I am taking. Statement है tangent 48 into tangent 23 into tangent 42 into tangent 67 इज इक्वल टू 1. ये प्रूव करना है. यहां पिकअप करने का तरीका यही है कि पहले आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पिकअप कर लीजिए. टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67. आप ये पेयर और ये पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज द सम इज 90 डिग्री. दूसरा पेयर आपका रहेगा 67 प्लस 23 बिकॉज सम इज 90 डिग्री. टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री क्योंकि 42 को उधर शिफ्ट कर देंगे और टेंजेंट 42 इसके साथ लिख देंगे. टेंजेंट 23 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री. बड़े एंगल को चेंज करते हैं, ये ध्यान में रख लेना. 48 को चेंज किया ये और 67 को चेंज किया ये. बाकी की टर्म दिस टेंजेंट 90 माइनस ए कॉट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री
टेंजेंट 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। आर्गूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, टेंजेंट ए इंटू कॉट ए हमेशा 1 होता है, तो ये दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तब भी 1 आएगा, इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा। दैट इज योर राइट हैंड साइड इज योर आंसर। सिर्फ इस क्वेश्चन में यही पकड़ना था कि आपने पेयरिंग कैसे करनी है। ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ पेयरिंग्स, कि पेयरिंग्स आपकी अगर जो क्लियर्ड होगी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेट मी टेक सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। cos 38 cos 52 minus sin 52 sin 38 is equal to 0। दोनों का सम 90 डिग्री है। 52 प्लस 38 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चेकिंग मेथड है। इसका मतलब cos 38 को लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और cos 52 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। इसमें चेंज मत करो, एक में चेंज करो, एक में मत करो। तो दिस इज साइन 52 डिग्री, दिस इज साइन 38 डिग्री, इससे कैंसल्ड हो जाएगा। साइन 52 डिग्री एंड साइन 38 डिग्री कैंसल्ड हो गया, आंसर इज 0, बिकॉज ये टर्म इस टर्म से कैंसल्ड हो जाएगा। ये ध्यान में रखना कि आपने चेंज दोनों में से किसी एक को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, बहुत ईजी हैं। मीन्स फर्स्ट पार्ट तो यही है, साइन 18 अपॉन कॉस 72। इसको आप लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री, आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट, टेंजेंट 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री। टेंजेंट 26 टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। दैट इज टेंजेंट 26 डिग्री टेंजेंट 26 डिग्री, कैंसल्ड, आंसर इज 1। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों का सम फिर 90 है। कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो दिस इज साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आंसर इज 0। कोसिकेंट 31 डिग्री सीकेंट 59 डिग्री, दोनों का सम 90 है। सीकेंट 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, कोसिकेंट 31 डिग्री कोसिकेंट 31, आंसर इज 0। So this I have completed the complete exercise of 8.3 including your examples. Few questions in exercise 8.4 is also given. That is question number 3. 2 parts given में हैं. Although
जब एंगल्स आपको नॉन स्टैंडर्ड्स मिलते हैं तो हम उसको इसी तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। साइन 63 साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हिंट देखिए 63 प्लस 27 भी 90 होता है और 73 प्लस 17 डिग्री भी 90 डिग्री होता है। इसका मतलब बड़ा एंगल ये है, इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। मैंने एक हिंट दे रखा कि आपको बड़े एंगल को चेंज कर दीजिए। एक कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। तो दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री 17 डिग्री। 1 upon 1 answer is 1 because you know that cos square a plus sin square a is equal to 1. नेक्स्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री। चेक करने का तरीका इसका भी यही है, 65 प्लस 25 90 डिग्री होता है। इसका मतलब जहाँ जहाँ बड़े एंगल्स हैं उनको चेंज कर लो। साइन 25 कॉस ऑफ 90 माइनस 25 साइन ऑफ 90 माइनस 25 इंटू कॉस 25। एक चेंज करना बड़ा एंगल। So this is sin 25 degree into sin 25 degree cos 25 degree into cos 25 degree. So it becomes sin square 25 degree plus cos square 25 degree. Answer comes to be 1. Same property, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So this is all about complementary angles. I have covered all the questions of 8.3 and one questions from exercise 8.2.